मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर और ग्रामीणों ने भोपाल रोड स्थित मीनू पेपर मिल पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान यूनियन फार्मर के जिलाध्यक्ष नरेश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां पर पेपर मिल के द्वारा लगातार प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां हो रही हैं। रात को यदि सफेद कपड़े छत पर रख दिए जाएं तो वो काले हो जाते हैं। उन्होंने सभी पेपर मिल पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर रिश्वत लेकर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। पेपर मिल पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियन कार्रवाई की मांग को लेकर पेपर मिल पर एकत्रित हुए जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी से यूनियन तोमर के अधिकारियों पर पेपर मिल में चोरी चुपके घुस जाने का आरोप लगाते हुए यूनियन के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। सर, आज इंडस्ट्रीज मिलने आए थे कुछ ग्रुप है यूनियन भारतीय किसान यूनियन धरने पर इस तरह क्या कार्रवाई के निर्देश? देखिए, आज कुछ इंडस्ट्री की तरफ से कुछ लोग मिले थे। उनका ये कहना था कि उनकी इंडस्ट्री गेट पे कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं, तो इसमें सीओ और जो मजिस्ट्रेट उनको भेजी गई है और उनसे भेजी गई है, इसको आगे की जांच करके आगे जो भी नियमों से कार्रवाई करना करेंगे। सर, बताया जा रहा है रात भर कई फैक्ट्रियों में गए ये लोग और उधम मचाया। इन्होंने कंप्लेंट किया है, जांच करके सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले जांच होगा, जांच के बाद जो भी निकलेगा उसकी बेसिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या किस तरह की समस्या है? दरअसल कुछ समय से पेपर मिलों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। पेपर मिलें पहले ही बहुत अधिक नुकसान में है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो बिना बात का प्रेशर बनाते हैं और उनके अपने कुछ फायदे हैं। अब रात तो अति हो गई। रात जो है करीब 9 या 10 बजे के करीब, 11:30 बजे, रात 11:30 बजे 15-20 लोग एक पेपर मिल में आए, अंदर कूदकर दीवार फांद कर गेट खोला और अंदर जाकर हंगामा किया। तो वो हमारी निजी संपत्ति है, वहां इनका आने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की बदतमीजियां, एक प्रेशर बनाना, सिर्फ कुछ ना कुछ इनके अपने उद्देश्य हैं, उनकी वजह से ये इस तरह से मिलों पर प्रेशर बनाते हैं। 12-13 मिले हैं, भोपाल रोड पर क्लस्टर है, वहां कुछ लोग ये चाहते हैं कि सारे ठेकेदार भी उनके हों, सारे आदमी भी उनके हों, इन्हें कुछ ना कुछ रेगुलर और फायदा भी हो। तो इस तरह की चीजें हम काफी टाइम से झेलते आ रहे हैं। अब आप धरना चल रहा है वहाँ पे? धरना तो ठीक लोगों को होता है, धरना वरना कुछ नहीं है। गेट के बाहर बैठे जबरदस्ती कर रहे हैं। और डीएम साहब से मिलने के आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कहा कि वो इसे ठीक कराएंगे। सीओ साहब को कहा उन्होंने। नहीं, हमें डीएम साहब से पूरी उम्मीद है कि यहाँ की मिलों को बंद होने से बचाएंगे और इस तरह के लोगों को कतई प्रोत्साहन नहीं होने दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और जो कुछ किसान यूनियन यहाँ नई बनी है, अभी 25-30 है मेरे ख्याल से, तो 1-2 किसान यूनियन पुरानी को छोड़कर मुझे लगता है कि कुछ यूनियन तो केवल इसी काम के लिए बनी है और कुछ ठीक काम भी कर रहे हैं। तो किसान यूनियन के नाम पर भी ये लोग ये चीजें करते हैं। नरेश चौधरी, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष। मामला यो है, इन्होंने दुनिया भर का प्रदूषण फैला रखा। जल का स्तर इन्होंने खराब कर दिया जो अंडर वाटर है, और पन्नी दिल्ली से जो आ रही पन्नी उसे फूंक रहे हैं, कूड़ा करकट। और दिल्ली के नाम पर मेरठ, सहारनपुर, शामली की पन्नी फूंक रहे, नाम दिल्ली का। दिल्ली से तो आई रही भाई। अगर किसान अगर पत्ती जड़ा हुआ है तो उसका धुआं तो दिल्ली लो चला जा, और दिल्ली का जो कूड़ा करकट ये फूंक कर धुआं उड़ा रहे हैं। यहाँ सब परेशान है लोग बाग। जो एरिया 5-6 गांव है, भंडूर है, मखियाड़ी है, चांदपुर है, कई सारे गांव है, पूरा एक क्षेत्र इतना त्रस्त है कि बाहर सो नहीं सकते, बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते। सुबह जब झाड़ू मारे तो 1 किलो राखी हर घर में से लिखड़ा है। कई आदमी यहाँ आंखों से अंधे हो गए। जो नए बच्चे पैदा हो रहे, नवजात शिशु वे अपाहिज पैदा हो रहे, और कई आदमी का कैंसर हो गए, और कई आदमियों का टीबी है, दम्मे की बीमारी है, और खेत में जा नहीं सकते। अगर हम चेरी काट के ला रहे तो पहले उसे धोनी पड़ेगी और जब डंगरों को खुआनी पड़ेगी। जो स्थिति हमारे किसान और मजदूरों की है यहाँ से इस क्षेत्र में। लापरवाही प्रदूषण विभाग की है, प्रशासन की है। प्रदूषण विभाग वालों ने तो इनसे इतने पैसे खा रखे कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रदूषण विभाग तो पूरा भ्रष्ट है। और यहाँ से सड़कों पे ओवरलोड वाहन सड़कों पर खड़े रहे, और जिसकी कोई स्थिति नहीं है। राय दिन यहाँ जाम लगा,
और डेली एक्सीडेंट होते हैं वहां पे रोड पर। आरोप लगा रहे, हमारे पर मुकदमा लिखवा दो, हम जेल जाने को तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उनके कैमरे लग रहे सारी फैक्ट्रियों पर, वे सारी फैक्ट्रियों पर दिखा दे कि भाई एक भी आदमी ने गाली दी या बदतमीजी करी, एक तो दिखा दो हमारा आदमी। हम अहिंसावादी हैं, आराम से अपना धरना देवे, अब भी फैक्ट्री के बाहर बैठे रहेंगे। फैक्ट्री वालों के दिमाग में गलत फहमी हो, वे अपनी निकाल ले। जब तक हमारे से माफी नहीं मांगने के और आरोप गलत लगा रहे, जब तक धरना निश्चित काल चलेगा। जिला मुजफ्फरनगर है, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करने के किसी की भी। भाई हम तो अपने कमरों में भीतर बढ़ कर सोने, राखी के मारो, ये धुआं उड़ाओगे रातों दिनों, होनेगा नहीं ऐसा। इनकी फैक्ट्रियों में ताला मारेंगे, सारियों पर मारेंगे, हमें रोक कर दिखाओ। मैं योगेश कुमार, गाँव मखैली। यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो है तो प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है। यहाँ इधर उधर से जो है पॉलीथीन, प्लास्टिक की पन्नी, कचरा पिछले 8-10 साल से जो है यहाँ पेपर मिलों में जो है बेधड़क बिना किसी डर के शासन प्रशासन की शह पर पूरे जोर शोर से जलाया जा रहा है और यहाँ का वातावरण पूरी तरह प्रदूषित किया जा रहा है और इसमें प्रदूषण विभाग पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। हम ये चाहते हैं कि ये बाहर के प्लास्टिक, पन्नी या नगर पालिकाओं का कचरा आ रहा है, ये ना आवे यहाँ और ये यहाँ ना जलाया जाए। इनकी इंडस्ट्री जो भी चल रही है वो मानकों के आधार पर चले। मेरा नाम अमित तोमर। हम जो यहाँ बैठे बहुत बिल्कुल जब अति होगी, परेशान होगा हम यहाँ बैठे। इस कदर यहाँ से धुआं शाम के टाइम बिल्कुल सांस नहीं आता, रात भर ही आलम रहता। प्रदूषण वालों को बुलाओ, उनके आने से पहली बात तो वे इतने लेट आओ कि वे वहीं से फोन फान कर दें, इनका ये अपना थिएटर ही बंद कर दें। ऐसा कुछ नहीं कि मिल वालों के हाथ में नहीं है, परेशान नहीं तो सांस नहीं आता। मतलब धुआं इस कदर रहा, पता नहीं कौन सी गैस है जो इतनी हानि पहुंचा रही लोगों को। जो घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं वे बहुत ज्यादा परेशान, खांसी हो रही, जुकाम हो रहे, बहुत मतलब अस्पताल में जाने की कगार पर हर आदमी। आज तुम जो है किसानों के साथ हम पूरा गांव को एकत्रित होगा, यूनियन वालों को साथ में लेकर सब भाई अपने साथ तो यहाँ धरने पर बैठे परेशान होकर। जब यहाँ आकर बैठे अब ये नई आरोप लगा रहे तो कोई बात नहीं, अगर ये आरोप लगाओगे तो इनके आरोप लगाने से कुछ थोड़ा ही हो जाएगा। यहाँ वहाँ डीएम साहब के पास जाके कुछ भी आरोप लगाओ, पर नहीं प्रशासन चलो कि रात को 10-15 व्यक्ति मेरे इस पर गेट पर को कूद कर अंदर जबरदस्ती घुसे और जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ मचाई। तो भाई लाला के यहाँ बाहर मेन गेट से लेकर जगह जगह चप्पे चप्पे पे कैमरा लग रहा और इस फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर मुत्ता भी होगा तो उस जगह भी कैमरा लग रहा होगा। तो हमारी मांग भी है भाई, हम हमारे यहाँ 2 आदमी 4 आदमी हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे, भाई 4 आदमी वो कैमरा देख के चलेंगे। अगर हमारे भाइयों ने, हमारे बालकों ने कोई गलती कर रखी है ऐसी कि भाई छत कूद कर गए या किसी का सिर फाड़ दिया, कोई गलत काम कर दिया, उन्हें सब लोग घर जाकर डांटेंगे, धमकाओगे, आगे को रोकेंगे। और जब हमारे साथ जो कोई हमारे बालकों ने काम नहीं करा, हम अपने भाइयों का पता, हमारे भाई ऐसा कोई काम कर नहीं सकते। और जब हमारे भाइयों ने कोई ऐसा काम करा नहीं, हम बिल्कुल हर तरीके से भूखे प्यासे उनकी साथ है। हम जब तक घर नहीं जाने के, लाला ने जो आरोप लगाए ये बहुत बड़ा आरोप है। देखो मेरी फैक्ट्री कूद के, छतों पर कूद के, दीवार के ऊपर कूद के अंदर घुसना, तो क्या हमें चोर मानना हो? अरे किसान के बाले के तेरी फैक्ट्री तो होगी, इसके जैसे 1000 को चुका हम। पूरा भारत देश चला रहा किसान, इसकी फैक्ट्री हमें लुटेरे घोषित कर रहा, हमें चोर घोषित कर रहा। इसका जवाब देकर जाएंगे और जब तक ये बात साफ नहीं होनेगी। भाई हमारा मन तो जाने का है नहीं, बाकी हमारे यहाँ 4 बड़े आदमी बैठे, चेयरमैन साहब बैठे, जिस जरूरत हम लोग क्या दोगे, हम सब लोग तारी साथ। भाई आज सुबह हमने लड़ाई शुरू करी थी, हमारे 4 भाई पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठा लिए गए थे, उनकी कोई टोल नहीं पड़ रही, कुछ नहीं। वे हम लोगों की लड़ाई लड़न आए थे। रात फैक्ट्री पर इतना भयंकर धुआं चल रहा था, इतना भयंकर धुआं चल रहा था कि सांस लेना भी भारी होगा। लेकिन इस भाजपा सरकार में अपना हक, अपनी बात कहने के लिए भी इतना बुरा हाल है। अपने हत्या आगे बात कहो और ये कुछ नाला लोग, व्यापारी लोग और हमें खाने में बैठा दे, इतना बुरा हाल चल रहा। आप सब लोगों ने मेहनत करी, आप सब लोग यहाँ धूप में बैठे रहे, भी भाग रहे, भी बैठे, पता नहीं
मैनेज किया, हमारे 4 भाई जुट कर भी आ गए। कोई बात नहीं, हमारा मामला यहाँ समाप्त हो गया था।